हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक्सट्रीम जीके स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रसायन विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है पीएच मान। पीएच वैल्यू आप सभी को पता है, हर एक एग्जाम्स में पीएच वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम इसको ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और एक दो क्वेश्चन नंबर हमारे छूट जाते हैं। तो चलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं और बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसको हम पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में हम एमसीक्यूज इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे उसको भी देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं। पीएच मान, पीएच वैल्यू होता क्या है? यह एक माप है जिसके द्वारा किसी भी विलयन या पदार्थ में हाइड्रोजन अणु की सांद्रता कितनी है उसको हम देखते हैं। मतलब वो पदार्थ या विलयन कितना अम्लीय है या क्षारीय है उसको प्रदर्शित हम करते हैं पीएच मान की वैल्यू चेक करने से। तो ये किसने, इसकी खोज किसने की थी? तो ये वैज्ञानिक डेनिस रसायनज्ञ एसपीएल सोरेनसन ने 1909 में इसकी खोज की थी। और पीएच का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसको हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है किसी पदार्थ में हाइड्रोजन आयन की कितनी मात्रा मौजूद है, उसको हम पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, या फिर हाइड्रोजन की क्षमता। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है पीएच इक्वल टू -log 10 एच प्लस आयन। तो ये क्या होता है? यह एक हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है। तो ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में कि पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये याद कर लेना आप। और पीएच हम किस लिए यूज करते हैं? यह एक संख्यात्मक पैमाना होता है जिसके द्वारा हम किसी विलयन या पदार्थ में हाइड्रोजन अणु, जो यह दिखाता है, स्पेसिफाई करता है कि वह पदार्थ या विलयन कितना अम्लीय है या क्षारीय कितना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं क्या है पीएच स्केल। पीएच स्केल भी वही है, यह एक संख्यात्मक पैमाना होता है। इसका रेंज होता है 0 से 14 तक। कितना होता है? 0 से 14 तक इस स्केल का रेंज होता है, जो विलयन या पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो 0 से 7 के बीच का जो मान होता है वो अम्लीय होता है। मतलब यहाँ से 0 से 7 तक जो मान है, जो रेंज है, वो हमारा अम्लीय होता है। अम्लीय मतलब एसिडिक होता है, एसिडिक नेचर होता है। और अगर किसी विलयन या पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 से 14 के बीच में आता है तो वो हमारा बेसिक कहलाएगा। बेसिक मतलब क्षारीय, क्षारीय जिसको हम बोलते हैं। तो 7 से 14 के बीच का जो मान होगा वो क्षारीय कहलाएगा। और 0 से 7 रेंज के बीच में जिस भी पदार्थ या विलयन का मान आएगा वो हमारा एसिडिक कहलाएगा, अम्लीय कहलाएगा। तो सबसे ज्यादा अम्लीय पदार्थ कौन होता है? जिसका पीएच वैल्यू 0 होता है। तो सबसे ज्यादा अधिक अम्लीय होता है जिसका पीएच मान 0 आता है। और सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होता है? जिस पदार्थ या विलयन का मान 14 होता है। पीएच वैल्यू अगर 14 है तो वो सबसे ज्यादा क्षारीय होता है। और अगर किसी पीएच वैल्यू, किसी पदार्थ या विलयन का पीएच वैल्यू 7 है तो मतलब वह न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल मतलब उदासीन। तो ये यहाँ पे यही लिखा है, किसी तरल पदार्थ के पीएच मान अगर 7 है तो उसका जो नेचर होगा वो उदासीन होगा। वह पदार्थ या विलयन उदासीन कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा। अब हम देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे जल का पीएच मान क्या होता है? तो जल का पीएच मान हमारा 7 होता है। नमक का पीएच मान 7 होता है। सोडियम क्लोराइड जिसको हम NaCl कहते हैं, तो सोडियम क्लोराइड या नमक, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है नमक का पीएच मान या फिर सोडियम क्लोराइड का पीएच मान क्या होता है? तो ये 7 होता है। कभी कभी पूछ देता है, नमक का नाम ना दे के NaCl बोल देता है। तो नमक का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो इसका पीएच मान होता है 7। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और मानव के आंसू का पीएच मान कितना होता है? ये भी 7.4 होता है। और मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7 से 7.2 होता है। चाय का पीएच मान कितना होता है? 5.5 होता है। आप इसको डेली पढ़ते रहेंगे तो याद हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने जैसे जिसके जिस जिस भी पदार्थ का वैल्यू, पीएच वैल्यू सेम है, उसको मैंने एक साथ रखा है कि आपको इजी रहेगा इसको पढ़ने में। स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है? 5.5।
और कॉफी का पीएच मान कितना होता है? 5 होता है। सोडा का पीएच मान कितना होता है? 3 होता है। और सिरके का पीएच मान भी 3 होता है। अचार का जो पीएच मान होता है वो 3.5 से 3.9 होता है। नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। टमाटर का जो पीएच मान होता है वो 4.5 होता है। बियर का पीएच मान होता है वो 4.5 होता है। बेकिंग सोडा का पीएच मान 8.5 होता है। समुद्र जल का पीएच मान 8.5 होता है। बैटरी अम्ल जिसको कहते हैं इसका पीएच मान 1 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का पीएच मान भी 1 होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का भी पीएच मान 1 होता है। टूथपेस्ट का पीएच मान 8 होता है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.5 होता है। बड़ी आंत का पीएच मान 5.4 होता है। पनीर का पीएच मान 5.9 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दही का पीएच मान 6 होता है। मक्खन का जो पीएच मान है वो 6.1 से 6.4 होता है। अंडा का पीएच मान क्या होता है? 7.8 होता है। मछली का पीएच मान होता है 6.6 से 6.8। केला का पीएच मान होता है 4.5 से 5.2। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 होता है। सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से 6 होता है। मानव लार का पीएच मान 6.2 से 7.6 होता है। और मानव सूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 होता है। सेव का पीएच मान होता है 3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है 12.4। और शराब का पीएच मान क्या होता है? 2.8 होता है। शैम्पू का पीएच मान होता है 7 से 10। और अमोनिया का पीएच मान होता है 11.6। फूटी आंत का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। सागर जल का पीएच मान होता है 7.8 से 8। और मैग्नीशिया का दूध जो होता है उसका पीएच मान 10.5 होता है। संतरे के रस का पीएच मान 3.7 होता है। अब पीएच से रिलेटेड जो एमसीक्यूज बन सकते हैं उसको हम देख लेते हैं। जैसे पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो ये सोरेनसन, हमने अभी पढ़ा स्टार्टिंग में, सोरेनसन ने खोज की थी 1909 में। और पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? तो 0 से 14 होती है पीएच स्केल की रेंज। पीएच का पूरा नाम क्या होता है? तो ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। और अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7 से कम जितनी भी वैल्यू आएंगे, 0 से 7 के बीच का जो रेंज है वो अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। और उदासीन पदार्थ के लिए जो या उदासीन घोल के लिए जो पीएच मान होगा वो 7 होगा। और क्षारीय घोल का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। हाँ, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये पीएच का फॉर्मूला हमने देखा -log 10 बेस H+ होता है। और पीएच मान का उपयोग क्यों किया जाता है? तो कोई विलयन या पदार्थ कितना अम्लीय या क्षारीय है यह पता लगाने के लिए हम पीएच मान का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे पीएच से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।